देश अगले कुछ महीनों में अपनी सरकार चुनेगा। चुनाव के बाद कैसे बदलेगी देश की सूरत? चुनावों में बड़े चेहरे को चुनौती देने की चुनौती स्वीकार करना अपने आप में कितनी अहमियत रखता है, ये हम दिल्ली विधानसभा चुनावों में देख चुके हैं। इसीलिए आज घोषणा पत्र में हमारे मेहमान हैं राहुल गांधी के सामने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अमेठी से कुमार विश्वास। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अरविंद केजरीवाल 15,000 वोटों से भारत माता की। जब तक जीवित हैं अमेठी तो चुनाव लड़ेंगे। हलियापुर तो भाले सुल्तान की भूमि है, जिन्होंने आजादी की लड़ाई से पहले गोरे अंग्रेजों से लड़ाई की थी। कॉलेज, मंच और आंदोलन के बाद अब राजनीति, यही है कुमार विश्वास की पहचान। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। कॉलेज में हिंदी का ज्ञान बांटने वाले प्रोफेसर, देश दुनिया के मंचों पर कविताओं का पाठ करने वाले कवि, अन्ना के आंदोलन में मंच संचालन करने वाले आंदोलनकारी, आम आदमी पार्टी का एक बड़ा चेहरा, अमेठी में राहुल गांधी को टक्कर देने वाले नेता कुमार विश्वास। उम्र 44 साल, यूपी के पिलखुआ में जन्म, हिंदी साहित्य की पढ़ाई, शिक्षक के तौर पर करियर की शुरुआत, हिंदी के बड़े कवि के तौर पर मशहूर। अन्ना के आंदोलन ने नई पहचान दी, केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी बनाई। देश ने सबसे पहले कुमार विश्वास को उनकी कविताओं की वजह से जाना। कुमार विश्वास की कविताओं ने मंच तो हिलाया ही, यूट्यूब और फेसबुक के जरिए इंटरनेट की दुनिया में भी कुमार विश्वास की कविताओं का डंका बजा। कुमार विश्वास की कविताओं ने सोशल मीडिया में ऐसी धूम मचाई जो शायद ही हिंदुस्तान में किसी कवि ने मचाई हो। इसी शोहरत के दम पर कुमार विश्वास अब अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। राजनीति के मैदान में उनका है सबसे बड़ा इम्तिहान। कुमार विश्वास ने किसी और को नहीं, सीधे कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी को दिया है चैलेंज। कभी मंच संभालने वाला अब खुद मंच का नायक है। डॉक्टर कुमार विश्वास जिंदाबाद। इस सभागृह में बहुत सारे ऐसे लोग उपस्थित हैं जो मेरे लिए बहुत आदरणीय हैं। उन सबको प्रणाम करता हूं और आपने ये अवसर दिया, इसके लिए आपका आभारी हूं। बहुत सारे लोग मुझसे सहमत हैं और बहुत सारे लोग असहमत भी हैं, लेकिन मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि मैं स्वयं किस बात से सहमत हूं। तो चाहे इंजीनियरिंग छोड़ना हो, चाहे कविताएं लिखना हो, चाहे अपने व्यक्तिगत जीवन के कुछ बहुत निजी निर्णय हो, चाहे फिर अन्ना के आंदोलन में जाना हो और उसके बाद राजनीतिक रास्ते के प्रति असहमति रखते हुए भी उसमें आना हो और आज अमेठी में जाकर चुनाव लड़ना हो, ये सब मेरे लिए मेरे व्यक्तिगत स्टेटमेंट हैं। ये मेरा स्वगत कथन है जिसे मैं जस्टिफाई करना चाहता हूं, ताकि आने वाले समय में उम्र के किसी पड़ाव पर अगर मुझे ईश्वर जीवन देता है तो मैं एक संतुष्ट आदमी के रूप में जीवन गुजारूं कि उस कालखंड में, उस समय में मुझे ये उचित लगा और मैंने ये किया। आपका प्रश्न है कि आपको क्यों वोट दें और आपको क्यों वोट दें। हमारा जीवन सर्वश्रेष्ठ चयन की सुविधा का जीवन है। चाहे खाना हो, चाहे पहनना हो, चाहे किसी के साथ जीवन बिताना हो, हम अपने सामने उपस्थित चीजों में जो सबसे अच्छा होता है, सबसे बेहतर होता है, उसका चयन करते हैं। मेरे लिए भी चाहे इंजीनियरिंग से बाहर आकर कविता लिखने का मामला हो, चाहे प्राध्यापक के रूप में काम करने का मामला हो, चाहे फिर आंदोलन में जाने का मामला हो और अब आम आदमी पार्टी में काम करने का मामला हो, ये मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ चयन की स्थिति थी। भारत के राजनीतिक परिदृश्य में मैं ये स्वीकार करता हूं कि आम आदमी पार्टी में बहुत सारी असंगतियां हैं और बहुत सारी विसंगतियां भी हैं। उसके जो नवल नायक हैं, जो भारतीय राजनीति के परिदृश्य पर उभरे हैं, उनके व्यक्तित्व से भी आप असहमत हो सकते हैं, आपको पूरा अधिकार है। और व्यक्तित्व के रूप में उन सब में, जिनमें मैं भी शामिल हूं, जिनमें अरविंद भी शामिल है, जिनमें मनीष, संजय, हम सब लोग शामिल हैं, हमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो किसी भी सामान्य आदमी को असहमत कर सकती हैं। असहमति का आपको अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है और मानवीय अधिकार भी आपको है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अगर कहीं कुछ बेहतर दिखाई देता है, कुछ ऐसा लगता है कि कुछ हो सकता है, वो मुझे इस समय लगता है कि आम आदमी पार्टी में हो सकता है और जो लोग उस संघर्ष को आगे लेके जा रहे हैं उनमें हो सकता है। और जिन लोगों को भी ऐसा लगता हो, मैं उनसे केवल ये निवेदन करता हूं कि बाहर से खड़े होकर भी
अंदर खड़े होकर भी, व्यक्तित्व का अंश होकर भी, साथी होकर भी, सहचर होकर भी, बंधु होकर भी, सखा होकर भी, वरिष्ठ होकर भी और कनिष्ठ होकर भी आप उनको इस बात की समझाइश का पूरा अवसर दें, आप उनके प्रति अपनी आलोचनात्मक टिप्पणी रखें, लेकिन उम्मीद ना छोड़ें। क्योंकि जब मैं पढ़ता था एमए में, तो जहां मैं सोता था, सामने मैंने अवतार सिंह पाश की एक लाइन लिख रखी थी जो आप सबको बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण होता है आदमी के सपनों का मर जाना। 1000 वर्ष के भारतीय परातंत्र के समय में हम बहुत सारी सभ्यताओं के गुलाम रहे हैं। शक, हूण, कुषाण, यवन, चंगेज, तुर्क, मंगोल, पठान, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, बहुत सारी सभ्यताओं के साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ है, अंतःक्रिया हुई है। ऐसे में एक नैराश्य का भाव हमारे अंदर है। नहीं हो सकता है हमारे यहां सबसे पहले आता है। मैं बहुत सारे अपने ऐसे साथियों को जानता हूं जो नहीं से बात शुरू करते हैं। हमें उससे बाहर आना पड़ेगा। और भारत जैसे बड़े देश के लिए यह कालखंड बहुत छोटा है। अरविंद केजरीवाल हो, आम आदमी पार्टी हो, नरेंद्र मोदी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, जैसे आज ही मैं कल देख रहा था अटल जी के बारे में, बड़े राजनीतिक परिदृश्य पर एक बड़ी विभूति जिसको हम बड़ी उम्मीद से देखते थे। मैंने अपने बचपन में 1977 का अनुभव किया है। मैं 5-6 वर्ष का था और मेरे पिता उस आंदोलन का हिस्सा थे। तो मेरे लिए कांग्रेस के बहुत सारे नेता खलनायकों के तौर पर मेरे बचपन में उभरे, क्योंकि मैं यही जानता था। और मुझे याद है कि रात के 2-2:30 बजे जब ऑल इंडिया रेडियो पर एक समाचार आया था कि श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव हार गई हैं, तो बहुधा व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत सभ्य रहने वाले मेरे पिता भी जहां बैठे थे वहां से उछल गए थे। उन्होंने कहा बहुत अच्छा हुआ, और उन्होंने बड़े जोर से कहा कि हार गई इंदिरा, हार गई, जबकि इंदिरा जी के बिना उन्होंने कभी बात नहीं की थी। तो शायद मेरे अंतर मन में कहीं वो भाव रहा हो, या मेरे अंतर मन में भाव रहा हो कि जब भी प्रधानमंत्री ने 3 बार 4 बार ये कहा कि अगर राहुल गांधी चाहें तो मैं उनके लिए कुर्सी छोड़ सकता हूं, तो प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से मेरा अपमान किया। ये जो कुछ भी चला है, मैं बहुत अच्छा कवि नहीं हूं, और मैं इस बात से बिल्कुल मुग्ध नहीं हूं कि मैं सबसे ज्यादा सुना गया। मैं आज भी शाहिर को मानता हूं, कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कालखंड है, समय ने मुझ पर एक कृपा दृष्टि रखी है कि मैं युवाओं तक अपनी कविता ले जा सका। लेकिन हर बार ऐसा कहकर कि मैं राहुल के लिए कुर्सी छोड़ सकता हूं, प्रधानमंत्री ने मेरा अपमान किया है। 64% उन युवाओं का अपमान किया है जो बिना अपने पिता, बिना अपनी माता के सही जगह पर पहुंचे हैं। अगर आज किशोर अडवाणी मुझे यहां घोषणा पत्र में मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो मैं इनके पिता का नाम नहीं जानता, और ये मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो ये मेरे पिता का नहीं नाम जानते। ये पत्रकारिता की प्रतिभा की वजह से यहां खड़े हैं, और मैंने जीवन में जो भी श्रम परिश्रम किया उसकी वजह से मैं यहां खड़ा हूं। तो मुझे लगता है कि अब इस लोकतंत्र में कम से कम इतना अधिकार तो हमें देना चाहिए कि जब हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी टेलीविजन इंटरव्यू में ये पूछते हैं कि राहुल गांधी के गढ़ में आप हैं, राहुल गांधी के किले में आप हैं, राहुल गांधी के महल में आप हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो 47 से बाहर नहीं आए हैं। मुझे तो यही सूचना मिली है लोकतंत्र से कि किले, रियासत, गढ़ और राजा महाराजा समाप्त हो चुके हैं। वी द पीपल के अनुसार मैं एक सामान्य आदमी, हिंदुस्तान के किसी भी ऐसे आदमी को चुनौती देने के लिए सामान्य रूप से उपयोगी हूं, जो इस देश के पिछले 10 साल की दुर्दशा का थोड़ा बहुत अधिकारी है।